ये मैं आपके सामने एक बार साझा करता हूँ। 1980 के अंदर तो हंट ब्रदर्स नाम के 2 भाई हुआ करते थे, जिन्होंने $6 पर औंस से लेकर चांदी के भाव को $48 पर औंस तक टिका दिया था। उस समय पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कॉमेक्स जो अमेरिका के अंदर है, जैसे अपने सेबी है, ऐसे वहाँ पे कॉमेक्स है, वो सही समय पर चेत गई थी, जिसके चलते पूरा बाजार धड़ाम से नीचे आ गया था और इन भाइयों के हाथ की कठपुतली बनने से चांदी बच गई थी। उसे सिल्वर थर्सडे कहते हैं। हालाँकि लोगों का बहुत पैसा डूबा था, लेकिन इन्होंने बाजार को किसी व्यक्ति के हाथ में जाने से रोक लिया था। इसको हंट ब्रदर ड्राइव स्पाइक के नाम से जाना जाता है बाजार के अंदर। 1980 में एक पीक आई थी। मतलब आप सोच के देखो ना, $6 से लेकर के $48 पर औंस तक की यात्रा की थी। यहाँ से लेकर के सिल्वर सीधा ऊपर तक गया था $6 से। ये $6 का ग्राफ है, मतलब आप पकड़ कर देखिए, तो $6 से लेकर के और $48 तक का भाव। और यही 2011 में भी अगर देखेंगे, तो उस समय पर भी लगभग $50-52 के आसपास गया था और 25 में भी $50-52 के आसपास चल रहा है। तो हंट ब्रदर्स ने किया क्या था ना, कि दुनिया की चांदी का 1/3 हिस्सा इन दोनों भाइयों ने अपनी जेब में रख करके 700% से ज्यादा चांदी के भाव बढ़ा दिए थे। इन्होंने शुरुआत की थी 22 साल की उम्र में बिजनेसमैन के रूप में कॉटन खरीदने बेचने के बाद। धीरे-धीरे इनके बाप का फोकस शिफ्ट हुआ ऑयल की तरफ, फिर ये दोनों भाइयों ने चांदी पर फोकस करना शुरू किया और जिस समय डॉलर कमजोर होना शुरू हुआ, तो इन्होंने सिल्वर को खरीदना शुरू करते हुए बाजार में डिमांड रेज कर दी। डिमांड और सप्लाई में जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ने लगते हैं। तो उस समय फिजिकल सिल्वर में काम होता था। इन्होंने मार्केट के अंदर सारा की सारा स्टॉक कर लिया चीज का। जैसे होता है ना, काला बाजारी टाइप से, कि हमने रोक कर रख लिया बाजार। अब हमने स्टॉक कर लिया, तो बाजार में बाकी लोग खरीदने के लिए जो भी मिल रहा है उसको औने पौने दाम में खरीदेंगे। लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि यार ये इतना अचानक क्यों चढ़ रहा है, चलो हम भी खरीदते हैं। बस वही हंटर ब्रदर्स ने किया था 1980 में। फिर वहां पर कॉमेक्स नाम से जो सरकार की संस्था है, वो जागती है, कमोडिटी एक्सचेंज है, वो जागता है, अपने यहाँ पर एक रूल लेकर आता है। वो कहता है कि भाई मार्जिन पर कमोडिटी नहीं खरीद पाओगे। मार्जिन का मतलब ये है कि 100 का माल 20 रुपए की साई पर नहीं उठा पाओगे, जिसको देना है पूरा कैश में उठाओगे। तो जो मार्जिन जैसे ही मना किया, तो इनके पास पैसा खत्म हो गया। मार्जिन के ऊपर जैसे ही था, जैसे ही बोला मार्जिन पर नहीं खरीद पाओगे, तो जो इनके जैसे और ट्रेडर्स थे जो मार्जिन पर ट्रेड कर रहे थे, खरीदने का काम कर रहे थे, वो खाली हाथ हो गए। वो बेचने पर निकले, तो इनको भी बेचना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनके पास भी पैसा नहीं था। ये तो स्टॉक में माल लेके बैठे थे, पैसा तो था ही नहीं जो रिटर्न कर सकें या फिर और सिल्वर खरीद सकें। ये तो मार्जिन पर बुक करते थे माल को, फिर स्पेकुलेशंस को चढ़ाते थे। तो इनका जब ग्राफ रिवर्स होने लगा, तो चांदी धड़-धड़ नीचे आना शुरू हुई। तो इनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठा, फिर इनके ऊपर पेनल्टीज लगी। एक पूरा-पूरा देश इनके चलते लगभग बर्बाद हुआ, पेरू जैसा देश। उसको इनको इनसे हर्जाना दिलवाया, इनको ट्रेडिंग से बैन करवाया। तो कुल मिलाकर के लोगों ने चांदी के साथ 1980 में खेला था। तो अब लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब सरकार ने रेगुलेशंस बहुत लगा दिए।